और इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने कार्यक्रम मन की बात के जरिए जनता से संवाद किया। कहा कि कोरोना संकट की सबसे ज्यादा मार गरीब मजदूर वर्ग पर पड़ी है और उन्होंने देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहने को भी कहा। उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। लॉकडाउन लगने के बाद शुरू हुई प्रवासी मजदूरों की पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 6 साल में 65वीं बार मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट की वजह से मुश्किल में फंसे मजदूरों की पीड़ा को सहलाने की कोशिश की। हमारे देश में भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कठिनाई में न हो, परेशानी में न हो। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। पीएम ने कोरोना वायरस से बचाव में योग के फायदे गिनाए और आर्थिक संकट से निकलने के लिए किए जा रहे उपाय भी बताए, लेकिन चेताया भी कि लड़ाई लंबी चलेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का यह रास्ता लंबा है। एक ऐसी आपदा जिसका पूरी दुनिया के पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसका कोई पहले का अनुभव भी नहीं है, तो ऐसे में नई नई चुनौतियां और उसके कारण परेशानियां हम अनुभव भी कर रहे हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पास प्रवासी मजदूरों के आंकड़े तक नहीं हैं, ऐसे में मदद वो क्या खाक करेगी। पार्टी ने पीएम मोदी से पीएम केयर फंड का हिसाब भी मांगा। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए कि आपके पीएम केयर फंड से श्रमिक लोगों को कितनी राहत मिली, कितना पैसा आपने श्रमिकों को दिया, जितने लोगों मरे, क्या आपने अपने पीएम केयर फंड से या आपकी सरकार ने उनको कुछ पैसा दिया जो आपका कर्तव्य है? और अगर दिया तो किस किस को दिया और कब दिया और कितना दिया? लॉकडाउन लगाने के तरीके पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस लॉकडाउन में ढील के फैसले को भी सही नहीं बता रही। 4 घंटे में लागू कर देंगे। मार्च 24 का जो उनका अनाउंसमेंट था कि 12 बजे तक, 8 बजे अनाउंसमेंट किया तो 12 बजे तक लॉकडाउन हो गया। जैसे उन्होंने डिमोनेटाइजेशन भी ऐसे ही किया था। इनको ये नहीं मालूम था कि कितने माइग्रेंट वर्कर हिंदुस्तान में हैं। इन्होंने बहुत बिना सोचे समझे नी जर्क रिएक्शन करके उसको लागू कर दिया। लेकिन अब इनको मालूम नहीं कि इसका सामना कैसे करना है। तो कभी ये एक एडवाइजरी इशू करते हैं, फिर 2 घंटे बाद दूसरी उसको चेंज करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, फिर चौथी करते हैं। इनको मालूम नहीं कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इनकी सोशल डिस्टेंसिंग इतनी ज्यादा हो गई है जनता से, इनको मालूम ही नहीं। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख का आंकड़ा छूने लगे हैं। ऐसे में कई विशेषज्ञ भी लॉकडाउन में कई बड़ी रियायतों के खिलाफ हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने की मजबूरी भी है और इन्हीं दोनों के बीच राजनीति भी फंसी है। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।